अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो जो है वो कैपिटल टॉक में अहमद मीर की गुफ्तगू पर है। अहमद मीर के प्रोग्राम में मज़हर अब्बास, सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू हम सुनेंगे, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया है कि मौलाना जो हैं वो जुडिशल कोर्ट के हक़ में तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जुडिशल बेंच की वो हमायत करते हैं। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आप अगर देखें उनको तो ये एक वन स्टेप एट अ टाइम वाली सिचुएशन है कि अभी फ़िल वक्त जो है हम उसके 2 नुकात या 3 नुकात पे अमल कर लेते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि 2006 में वो साइन हुआ था और 2007 में APC में तमाम तर जमातों ने उस पर अपने दस्तखत भी किए थे, एग्री भी किया था। अब उसको आगे बढ़ाते हुए 2007 से आगे तक तो कोई खातिर खा या खासी उस पर मूवमेंट नहीं हुई। अभी आज हमारे पास मौका है कि उसके ऊपर जो है हम इम्प्लीमेंटेशन करें और उसको वाक़तन इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट उसकी जो भी नुकात हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता करके या इवन द इंटायर डॉक्यूमेंट इटसेल्फ उसको कर दें, लेकिन इंटायर डॉक्यूमेंट शायद पॉसिबल नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि कुछ उसके नुकात हैं जो शिकें अभी आजकल डिस्कस भी हो रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन उसके हवाले से, भी है मुक्तदरा के साथ आपका रिलेशन एंड अदरवाइज ये तमाम चीज़ें। एक पॉइंट ये भी है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है मुक्तदरा से, कि मीडिया को सेंसरशिप से आज़ाद होना चाहिए। मेरे ख्याल से इस पे फौरी तौर पे हम अमल कर भी सकते हैं और हम दोनों जमातें कम से कम ये एक मेंटल अप्रोच रखते हैं कि मीडिया को या मीडिया के ऊपर किसी किस्म की भी कदगन नहीं होनी चाहिए, मीडिया को आज़ाद होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सलमान अकरम राय साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो कंसेंसस की बात की, जरा वो सुने, फिर मैं आपको सवाल करता हूँ। मुझे पता जो आईनी तरमीमी बिल है, हम 2 पार्टियों का ड्राफ्ट पर इत्तेफाक हो गया है। हमने मियां नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात करनी है, उनका भी इत्तेफाक राय हासिल किया जा सके। फिर इस PTI की क़यादत से भी मुलाकात करूँगा, उनके साथ मेरा रब्ता है। हमारी ये कोशिश होगी इस बिल में इस तरह का इत्तेफाक राय पैदा किया जाए कि उसे एक मुत्तफ़क़ा आईनी तरमीम समझा जाए। अब मेरा आपसे सवाल ये है सलमान साहब, क्योंकि आप सिर्फ सेक्रेटरी जनरल नहीं हैं PTI के, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी हैं, अगर जो कि आपका भी मौक़िफ़ है कि आईनी बेंच जो है वो अगर कर दिया जाए उसमें कोई हर्ज नहीं, मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी यही मौक़िफ़ है, तो अगर आईनी बेंच बनाना है उसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। जी, बज़ाहिर तो नहीं है ज़रूरत, वो तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स में भी किया जा सकता है, लेकिन अगर ये करना चाहें तो ठीक है, दैट्स समथिंग वी कैन लिव विद। लेकिन मैं अर्ज़ करूं, देखें, आपने जिक्र किया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, बड़ा अहम है कि ये सारा कुछ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से नहीं हो रहा। उसका बुनियादी उसूल तो ये है कि कोई जमात फ़ौज की पुश्तबनाई से हुकूमत में नहीं आएगी। उसकी बुनियादी एक शिक ये है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सिर्फ 6 साल के लिए मुकर्रर किया जाएगा, ताकि जो मुशर्रफ दौर में जो कोई मकसद नहीं था कि हमेशा के लिए एक ऐसी अदालत हो जो जिसका पहला चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म साहब लगाएं और वो चीफ जस्टिस अपने मर्जी के जज लगाए ताकि और उनके खिलाफ वो हमलावर हो सकें अदालतों के ज़रिए। आज जो कुछ हो रहा है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का नाम लेकर मुकम्मल तौर पर वो मुसविदा पेश किया गया जो तो इनका बनाया हुआ भी नहीं, वो कहीं और से आया था। जिस दिन ये मुसविदा पेश हुआ पहले दिन किसी को नहीं पता था कि ये लिखा किसने, ये आया कहाँ से है। तो ये बात हमारे सामने रहनी चाहिए कि हाई कोर्ट के जजों को उठाकर आप एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में फेंक सकते हैं, उनसे मुकदमे छीन सकते हैं। पूरी अदलिया को मगलूब करने की कोशिश की गई कि चीफ जस्टिस सीनियर 5 जजों में से किसी एक को वज़ीर आज़म लगा सकते हैं कमेटी की हिदायत पर, ताकि सारे जज जो हैं सर झुका के बैठे रहें कि हम मंजूर नज़र ठहरे। तो मुकम्मल ये एक हमला है अदलिया पर, और मौलाना ने जो मुसविदा पेश किया है वो बहुत बेहतर है, उसके साथ हम जी सकते हैं। उसमें उन्होंने ये तमाम आलाइशें जो है निकाल दी हैं। आर्टिकल 8 जो बुनियादी हुकूक के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ देता है, ये तो उसको भी कम कर रहे थे। हाई कोर्ट की ताकत 199 जो आर्टिकल है उसको ये कम कर रहे थे, नेशनल सिक्योरिटी के ताबे कर रहे थे। तो मौलाना जहाँ लेकर आए हैं गुफ्तगू को, वो बहुत बेहतर है और यहाँ से आगे बात बढ़ाई जा सकती है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मौलाना का, उनसे हमारा मुसलसल रब्ता है, आज भी रब्ता है, कल भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तो हम आखिरी दम तक ये कोशिश करेंगे कि जो बुराई, जो हमला आइन पे किया गया या करने की कोशिश की गई, वो ना हो सके। अच्छा मदर साहब, अब आपने सलमान साहब की गुफ्तगू सुनी है, वो उनको यकीन है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ जाएंगे, और इसीलिए तहरीक इंसाफ जो है वो JUI का जो ड्राफ्ट है वो उसको सपोर्ट कर गया है। क्या आपको लगता है कि JUI के ड्राफ्ट पर आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब भी मान जाएंगे? देखिए हामिद, कुछ हतमी तौर पे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह की आज मुलाकात होने जा रही है उससे यकीनन ये उम्मीद तो चल पड़ी है कि कहीं ना कहीं कोई कंसेंसस बन रहा है। अब अगर ये कंसेंसस, जाहिर है इसमें मेन पॉइंट तो वही है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। अगर बेंच बनती है तो जाहिर है बाय एंड लार्ज इत्तेफाक राय हो जाएगा। मेरा ख्याल है बार एसोसिएशन का भी फिर उस तरह का रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन मेरा पॉइंट तो फिर वही है हामिद कि हम फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का नाम ना लेना। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से एक पॉइंट निकाल के पढ़ें तो उसको, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को
चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में क्या लिखा है। ये नहीं होता कि जी 2006 में आज 2024 में है, अभी भी ये कहा जा रहा है कि जी चलें बाकी कर लेंगे। तो बाकी क्या किया आपने? क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एबॉलिश हो गई? क्या जो है वो बाकी चीज़ें वो हल हो गई? तो चीज़ ये है कि आपने जो गिविंग सर्कमस्टांसेस में करना है वो कर लें। आप 18वीं तरमीम उठा लें। 18वीं तरमीम में क्या पावर्स ट्रांसफ़र हो गई निचली सतह तक? नहीं हुई पावर्स ट्रांसफ़र। अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि मैंने लंच पे एतराज़ नहीं किया, डिनर पे एतराज़ किया। मैं तो आप ही के हक़ में बात कर रहा था। मैं तो ये बात कर रहा था कि आप एक बड़ी कॉन्फ्रेंस को अंडरमाइन कर रहे हैं एक ऐसे इवेंट से, एक ऐसी चीज़ों से जो आज की ज़रूरत नहीं थी। आज के 4 दिन बाद भी वो चीज़ हो सकती थी। तो आप नाज़रीन किराम, वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि हामिद मीर ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो वफाकी आइनी अदालत के हक़ में बिल्कुल नहीं है। जाती उम्रा में तमाम बड़ों की जो मीटिंग हुई है उसमें यह तय पाया है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो जुडिशल बेंच की हमायत करेंगे, लेकिन जुडिशल कोर्ट की वफाकी आइनी अदालत की हमायत नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के PTI के साथ राब्ते हैं और दोनों एक पेज पर हैं। देखते हैं कि इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत का साथ देते हैं या नहीं देते हैं। साथ ये भी तय पाया कि मिसाक जमहूरियत पर अमल किया जाएगा और कोई भी पार्टी जो है वो फ़ौज की मदद लेकर हुकूमत नहीं बनाएगी। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।